बीरू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे बीएड अभ्यर्थियों को लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक ऑर्डर जारी कर दिया गया है। पूरी तरीके से बात करेंगे, बिहार हो या मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, सभी शिक्षक भर्तियों का भविष्य क्या होगा, पूरी तरीके से बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर, आज आप जानते हैं कि बिहार शिक्षक भर्ती के अकॉर्डिंग एक महत्वपूर्ण सुनवाई होनी थी। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर पूरी तरीके से कोर्ट नंबर 6 पर इस मामले को सुना गया था। आइटम नंबर 51 आप पूरी तरीके से देख सकते हैं। दीपांकर गौरव जी जो पिटिशनर थे, उनकी तरफ से ये केस लगाया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं 31/10/2023 आज इसके लिए हियरिंग थी और जो जज हैं वो आप देख सकते हैं जस्टिस अनिरुद्ध बोस और बेला एम त्रिवेदी जी की इस बेंच पर मामले को टेकअप किया गया था। पूरी तरीके से इसमें काफी आप कह सकते हैं गहराई से सुनवाई चली थी। मामला काफी तेजी के साथ चला। लेकिन आप जानते हैं कि बीएड की तरफ से वही दलीलें दी गई कि नोटिफिकेशन पहले का है। उस समय 11 अगस्त 2023 का जो जजमेंट आया था, उसके पहले बिहार में नोटिफिकेशन आ गया था। हमने फॉर्म इत्यादि फिल किया। कई तरीके के उदाहरण दिए गए माननीय सुप्रीम कोर्ट में। कहीं ना कहीं छात्र शिक्षक अनुपात की बात की गई। नई शिक्षा नीति 2020 की बात की गई कि केवल बीएड का ही भविष्य है, आगे चल के डीएलएड को पूरी तरीके से बैन कर दिया जाएगा। इस तरीके के कई तर्क आधारित बातें की गई। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केवल एक ही लाइन में कही कि देखिए, अभी चूंकि यहाँ पर मामला बिहार शिक्षक भर्ती के अकॉर्डिंग है और 11 अगस्त 2023 के बाद कोई भी भर्ती प्रक्रिया में बीएड शामिल नहीं हो सकता। यहाँ पर आप देख सकते हैं उन्होंने अंत में एक ही चीज कही कि या तो अब आप इसके जो मैटर पिटीशन आप बने हैं, या तो इसको कहीं ना कहीं आप वापस ले लीजिए, या इसको हम डिसमिस करते हैं, या अगर आप चाहे तो इसको रिव्यू के रूप में आप ले सकते हैं। तो रिव्यू के रूप में आप जानते हैं इसके पहले रिव्यू के लिए इन्होंने कहा कि नहीं, रिव्यू के लिए हमारी याचिका नहीं है। रिव्यू के लिए पश्चिम बंगाल वाला एक मैटर आपने देखा होगा, वो पश्चिम बंगाल वाले की तरफ से भी वहां पर एडवोकेट थे। उन्होंने कहा कि रिव्यू हमारी ऑलरेडी लग चुकी है। तो फिर सीधे सुप्रीम कोर्ट जी के जो जज थे अनिरुद्ध बोस और बेला त्रिवेदी जी के बेंच के द्वारा उन्होंने इस केस को डिसमिस कर दिया। यानी कि आप देख सकते हैं बिहार शिक्षक भर्ती में बीएड पूरी तरीके से बाहर हो चुका है। अब बिहार में चूंकि जब बिहार की सरकार से भी पक्ष पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देखिए, हमने 11 अगस्त 2023 के अनुरूप आलोक में भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरीके से प्रोसीड कर दिया है। हालांकि बिहार की सरकार पार्टी नहीं थी माननीय सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन 3 जजों के बेंच के द्वारा जो जजमेंट आया था उसमें ये कहा गया था कि बिहार सरकार से हम अनुरूप ये चाहते हैं कि 11 अगस्त 2023 के आलोक में भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाए। तो उसके अकॉर्डिंग हमने भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया है, ऑनगोइंग है पूरी भर्ती प्रक्रिया। उन्होंने साफ तौर पर इसी तरीके की बातें रख दी और पूरी तरीके से बीएड अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं माननीय कोर्ट के द्वारा एक बड़ा झटका दे दिया गया। बिहार शिक्षक भर्ती से बीएड पूरी तरीके से बाहर हो गया। हालांकि वहां पर और कई पक्ष रखे गए। बात की गई कि जहां पर गोइंग प्रोसेस हो चुका है, या नोटिफिकेशंस चैलेंज नहीं है, या उसके बाद इस तरीके के कई राज्यों की भर्तियों की भी वहां पर बात की गई, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, 69,000 सारे कुछ मैटर वहां पर रखे गए। लेकिन उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही कि आज जो सुनवाई होगी वो सिर्फ बिहार शिक्षक भर्ती के अकॉर्डिंग सुनवाई है। आप अगर रिव्यू कराना चाहते हैं या कोई और क्लैरिफाई कराना चाहते हैं या कोई अदर आपका मैटर है तो उसको फ्रेश लाइए, फिर से उस केस पर लिसन किया जाएगा। तो इस तरीके से उन्होंने, आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑर्डर लिखा हुआ है, डिसमिस्ड एंड विथड्रॉन अलोंग विद पेंडिंग एप्लीकेशन इफ एनी। आप देख सकते हैं यहाँ पर कोर्ट का ऑर्डर पूरी तरीके से पब्लिश हो चुका है और केस को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसमिस कर दिया गया है। बिहार शिक्षक भर्ती से बीएड के अभ्यर्थी पूरी तरीके से बाहर हो गए हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं, यहाँ पर क्लैरिफाई नहीं किया गया है कि जजमेंट कब से लागू होगा। हालांकि डीएलएड की तरफ से जो एडवोकेट थी मीनाक्षी अरोड़ा जी, उन्होंने जिक्र जरूर किया है 25 नवंबर 2021 की उस डेट का, जिस डेट से सबसे पहले एनसीटी का गजट पेश हुआ था। इस तरीके की सारी चर्चाएं की गई, नई शिक्षा नीति की भी बात की गई, छात्र शिक्षक अनुपात का तर्क दिया गया और बात की गई नोटिफिकेशन पहले का है लेकिन सब कुछ निर्धार निकला। और कहीं ना कहीं जस्टिस अनिरुद्ध बोस और बेला एम त्रिवेदी जी ने बिहार की शिक्षक भर्ती में बीएड को पूरी तरीके से बाहर कर दिया है, केस को उनका डिसमिस कर दिया है। अब बात कर लेते हैं, कुछ हमारे अभ्यर्थी हैं वो पूछ रहे हैं कि सर अब मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ का क्या कुछ होने वाला है। तो आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं जो ये माह नवंबर का कल से स्टार्ट होगा डियर, काफी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि आप जानते हैं कहीं ना कहीं आप जो 2 नवंबर है वहां पर मध्य प्रदेश में डेट लगी है और उसके बाद 28 नवंबर को छत्तीसगढ़ में डेट लगी हुई है शिक्षक भर्ती का। हालांकि अगर बात की जाए 69,000 शिक्षक भर्ती में, तो इसमें भी आज एक महत्वपूर्ण सुनवाई हुई थी। लेकिन एडवोकेट बीएड की तरफ से जो कपिल सिब्बल जी थे वो नहीं थे, तो दूसरे एडवोकेट थे, तो उन्होंने पक्ष को रखा लेकिन एक नई डेट मांगने का प्रयास किया और उनको एक नई डेट मुकम्मल कर दी गई है। क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पर चयनितों का मैटर है, शिक्षा मित्रों की तरफ से रिट लगाया गया है कि जब गजट क्वैश है
तो बीएड अभ्यर्थियों को बाहर कीजिए, कट ऑफ डाउन करके हमारी नियुक्ति कीजिए, ये पूरा मैटर है। उसके पहले आने वाली 2 नवंबर यानी कि परसों का दिन मध्य प्रदेश की शिक्षक भर्ती के लिए एक ऐतिहासिक दिन हो सकता है। जबलपुर हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई होने जा रही है। एमपी टेट वर्ग 3 का मैटर है। 2 चरणों में वहां पर बीएड के अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र पा चुके हैं और अपनी सेवाएं विद्यालय में लगातार दे रहे हैं। चूंकि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश का जो शिक्षक भर्ती का मैटर है, ये कहीं ना कहीं बीएड की तरफ से एक आईए दाखिल करके माननीय सुप्रीम कोर्ट तक पूरे मैटर को रखा गया था और सुप्रीम कोर्ट ने उनको वहां से बाहर कर दिया था। उसके बाद इन्होंने फिर से आईए जबलपुर हाई कोर्ट में दाखिल की थी। ये सारी बातें माननीय कोर्ट के समक्ष रखी जा चुकी हैं डीएलएड की तरफ से। तो आप जानते हैं इस पर काफी कुछ बीएड को नुकसान देखने को मिल सकता है। पॉइंट अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश की एमपी वर्ग 3 शिक्षक भर्ती में भी नुकसान हो सकता है। और अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ की शिक्षक भर्ती की, तो वहां पर भी आप जानते हैं बिलासपुर हाई कोर्ट में आने वाली 28 नवंबर को केस लगा हुआ है। उस पर भी काफी ज्यादा जो आप कह सकते हैं अंतिम जो डिसीजन है बिलासपुर हाई कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट ने केवल काउंसलिंग प्रक्रिया में प्रोसीड करने के लिए उनको आगे कहा था। अंतिम जो आदेश है वहां पर बिलासपुर हाई कोर्ट का आना बाकी है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं पूरी तरीके से जो विवाद की स्थिति है वो पनप गई है, लेकिन बिहार में बीएड बाहर हो चुका है। मध्य प्रदेश के लिए 2 नवंबर की जो सुनवाई होगी वो मेरे हिसाब से अंतिम सुनवाई होना शेष है और उसके बाद जो ऑर्डर होगा मध्य प्रदेश की शिक्षक भर्ती का वो रिजर्व हो जाएगा। और इस नवंबर में छत्तीसगढ़ का भी मैटर सुलझेगा, मध्य प्रदेश का भी सुलझेगा और 69,000 शिक्षक भर्ती की भी जो तैयारी है सुनवाई की, वो अगली सुनवाई में काफी महत्वपूर्ण होगी जब कपिल सिब्बल जी अपना पक्ष रखेंगे। फिलहाल अगर क्लैरिफाई की बात की जाए तो अभी क्लैरिफाई नहीं हो पाया है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जजमेंट कब से प्रभावी होगा, लेकिन रिव्यू पिटीशन की जरूर बात की गई है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि अगर आप रिव्यू लेना चाहते हैं तो आप रिव्यू फाइल कर सकते हैं। इस पर पश्चिम बंगाल वाले मैटर के जो एडवोकेट थे उन्होंने कहा कि हमारी रिव्यू ऑलरेडी लगी हुई है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट के जज ने कह दिया था जस्टिस अनुरोध बोस और बेला एम त्रिवेदी जी ने कि उसको आने दीजिए, जैसे ही वो आएगा उस पर भी हम लोग जो है कहीं ना कहीं सुनवाई करेंगे। फिलहाल पूरी तरीके से बिहार में भी ये साफ हो चुका है और अन्य राज्यों में जैसे ही बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा हम आपको बताएंगे। चयनितों का भविष्य क्या होगा इस पर भी जैसे ही सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाई करेंगे हम आपको अपडेट देते रहेंगे। आप चैनल के साथ बने रहिएगा। ये चैनल किसी का सपोर्टर नहीं, ना बीएड का ना डीएलएड का। जो स्थिति माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हमको मिल पाती है, जो न्यूज़ें आती हैं, उसी को हम आपके साथ शेयर कर देते हैं। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।